और न कभी उसके बाद होगा। उस दिन का खौफ इतना सख्त होगा कि लोग अपने हालात से परेशान होकर नबी इकराम अलैहिस्सलाम की तलाश करेंगे कि कोई हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे। सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ हमारे बाप, हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब ऐसे गजब में है जैसा न कभी पहले था। मैंने उस दरख्त का फल खा लिया था जिससे मुझे रोका गया था। आज मैं सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर रहा हूँ। नफसी नफसी, जाओ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास। फिर लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो आप फरमाएंगे, मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, आज मैं भी सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर रहा हूँ। नफसी नफसी, जाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। जब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे तो आप फरमाएंगे, मैंने 3 बार हिकमत के तौर पर झूठ का सहारा लिया था, आज मैं अपनी ही जान की फिक्र कर रहा हूँ। नफसी नफसी, जाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। फिर लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे तो आप फरमाएंगे, मैंने एक इंसान को नफ्स के जोश में कत्ल कर दिया था, आज मैं भी अपनी जान की फिक्र कर रहा हूँ। नफसी नफसी, जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। जब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे तो आप भी फरमाएंगे, आज मैं अपनी जान की फिक्र कर रहा हूँ। नफसी नफसी, जाओ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और फिर सबके सब आमीना के लाल रहमत आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कीजिए। तब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ मैं ही इसके लिए हूँ। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और अर्ज करेंगे, या रब्बी मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल फरमाएगा और आपकी उम्मत में से बेहिसाब लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। तो ऐसे सख्त और खौफनाक दिन में भी जो शख्स अपनी उम्मत को नहीं भूलेगा वो हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। रात का वक़्त था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अपने गुलाम के साथ गश्त पर निकले। एक घर से बच्चों के रोने की आवाजें आईं। आप रुके, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? हजरत उमर ने फरमाया, मैं एक गुलाम हूँ बहन, बताओ बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने तल्ख लहजे में कहा, क्यों बताऊं? दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान इंसाफ करे। कैसा हुक्मरान है, उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये हांडी में पत्थर और पानी डाल रखा है, बस इस आस पर कि बच्चे रो रो कर सो जाएं, मगर भूख उन्हें सोने भी नहीं देती। ये सुनते ही हजरत उमर कांप उठे, फौरन दौड़े और गुलाम खाने से अनाज की बोरी उठाई। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर बोझ मुझे दे दीजिए। हजरत उमर ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, कयामत के दिन भी मेरे गुनाहों का बोझ तुम उठाओगे? गुलाम ने कहा, नहीं। तो आपने फरमाया, फिर इसे भी मुझे उठाने दो। आप खुद बोरी लेकर उस औरत के दरवाजे पर पहुंचे और फरमाया, बहन पर्दा कर लो, आज तुम्हारा गुलाम खाना पकाएगा। हजरत उमर ने खाना पकाया, बच्चों को खिलाया। जब बच्चे हंसते तो उमर रोते, और जब बच्चे सो गए तो इजाजत मांगी। औरत ने दुआ दी, अल्लाह उमर को हटाकर तुम्हारे जैसे नेक को हुक्मरान बना दे। आंखों में आंसू लिए हजरत उमर ने कहा, बहन उमर को पता नहीं था कि उसकी रियाया भूखी है, उसे माफ कर दो। औरत बोली, मैं तुम्हारी वजह से उमर को माफ करती हूँ। तभी हजरत उमर ने चेहरा खोला और औरत हैरान रह गई, अरे आप तो अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। हजरत उमर ने नम्रता से फरमाया, हाँ बहन, चाहे मैं कोई भी हूँ, तुम वादा कर चुकी हो, तुमने उमर को माफ कर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक कौम को अपनी तरफ बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वो कौम अब अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए। आखिरकार एक दिन यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में उन्हें छोड़कर चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए। समुद्र में बहुत तेज तूफान आया, जिसकी वजह से कश्ती डूबने लगी। कश्ती के लोगों ने फैसला किया कि कश्ती में सवार लोगों में से किसी एक को समुद्र में फेंक देंगे ताकि कश्ती डूबने से बच सके। फैसला किया गया और यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में फेंक दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र के किनारे पर उगल दे। यहाँ से आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की और आपकी कौम भी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, रसूल करीम की पैदाइश का दिन वो दिन था जब पूरी दुनिया खुशियों से झूम उठी थी। धरती आसमान सब रोशन हो गए थे, लेकिन उसी दिन शैतान फूट फूट कर रो रहा था। क्यों? क्योंकि दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम आए, मगर शैतान को इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी हुजूर पाक की आमद पर हुई। शैतान इंसानों को गुमराह करता, उनके दिलों पर राज करता और आसानी से उन्हें काफिर और मुशरिक बना देता था, मगर उसे मालूम था मुस्तफा की आमद के बाद अब इस्लाम इतनी तेजी से फैलेगा कि उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। इसलिए जब पूरी दुनिया जश्न और नूर से भर गई, उस दिन शैतान के लिए सबसे बुरा दिन था। वो दिन जब वो हद से ज्यादा रोया था। आज अगर किसी को नबी का मिलाद मनाने पर तकलीफ होती है तो समझ लो वो दरअसल किसकी पैरवी कर रहा है। और दोस्तों, इस मुबारक मौके पर कमेंट में दरूद और सलाम जरूर